छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरान को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आ रहा है। ईरान फिर से शुरू कर सकता है कार्यक्रम, नई जगह पर फिर से शुरू कर सकता है कार्यक्रम। देखिए, अमेरिका लगातार आंख गाड़ कर बैठा हुआ है कि ईरान जैसे ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा वैसे ही अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से वॉर हो सकता है, एक बार फिर से बड़ा हमला किया जा सकता है, जैसे कि B-2 बॉम्बर्स ने किया फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में, नतांज में, इस्फहान में, और ऐसा ही संकेत भी मिल रहे हैं। और देखिए, ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान ने एटमी साइट निरीक्षण से साफ तौर पर इंकार किया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने संवर्धन कार्यक्रम रोकने से इंकार कर दिया, यानी जो मिशन था इजराइल का और अमेरिका का, और जिस मिशन के तहत फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर हमला किया गया था, ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ फेल साबित हुआ है। तो ईरान में जो परमाणु कार्यक्रम है, एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। हलचल क्या तेज हुई है ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान कितना डेडिकेटेड है अपने परमाणु प्रोग्राम के लिए, और यही एक तरह से अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इजराइल के लिए। आपको बता दें, फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है ईरान। इस बार नई जगह पर परमाणु कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, ये ट्रंप का कहना है। पुरानी परमाणु साइट पर कार्यक्रम नहीं है। ईरान के ज़्यादातर पुराने परमाणु अड्डे खत्म हो गए हैं, उन्होंने खुद खत्म किए हैं। फिर से परमाणु संवर्धन कर रहा है ईरान, ये बोल दिया गया है। ईरान ने एटमी साइट पर निरीक्षण से रोका है। अब आगे क्या होगा? ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। B-2 बॉम्बर से फिर ईरान पर हमला मुमकिन नजर आ रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, अगर ऐसा मुमकिन हो गया, मतलब अभी तो ये नैरेटिव है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वहां तो बचा ही नहीं है जहां पर पहले परमाणु अड्डा हुआ करता था, यानी बड़ी चालाकी के साथ शिफ्ट कर दिया गया या फिर उसे माइग्रेट कर दिया गया। क्या लगता है आपको, अब अमेरिका अगला कदम क्या उठाएगा? क्या इसी तरह के जवाबी वार पलटवार होते रहेंगे या फिर अब हमला भी हो सकता है दोबारा? देखिए निधि, दो तीन बातें साफ है इसमें। पहली बात, खामनेई का जो अपीयरेंस हुआ तो साफ साफ कह दिया कि टाइगर जिंदा है, और टाइगर जिंदा है तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जिंदा है। उन्होंने ये बात ज़रूर कहा है कि डैमेज हुआ है, यानी कि डैमेज हुआ है, तो इसके मायने साफ साफ है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बहुत द्रुत गति से काम कर रहे हैं, तेज़ गति से काम कर रहा है। दूसरी बात आती है कि अमेरिका ये जानता है कि 2015 में आपने न्यूक्लियर डील किया, उसमें आपने सैंक्शंस को विड्रॉ किया कि डुअल यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, बहुत सारे सैंक्शंस उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन 2017 में ट्रंप ने उसको विड्रॉ कर लिया वापस से। क्यों कर लिया? क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उनका, उस पे काम कर रहा था, और ये बात साफ साफ स्पष्ट हो गई कि वो न केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बाकी अपने मिसाइल प्रोग्राम पे भी स्ट्रांगली काम कर रहा है। अब बात आती है कि जो फोर्डो और तंजाम और ये इन पे जो स्ट्राइक किया है, तो ये बात मान के चलिए कि डैमेज हुआ है, ये तो ईरान भी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने मुझे लगता है कि पहले से ही उनको शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह, और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वो आगे बढ़ेंगे। ट्रंप और नेतन्याहू ये बात समझ गए कि ना आपने खामनेई को ख़त्म किया, ना उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म किया, और जो मिसाइल है उनके पास वो कभी भी इजराइल को बड़े स्तर पर डैमेज कर सकता है, क्योंकि जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसका ईरान के पास भंडार है। तो यानी कि जो शुरुआत किया था 12 दिन पहले, मैं कहूँगा वो जो 12 दिन का युद्ध में पहले दिन जो वहाँ पे अमेरिका और इजराइल खड़ा था, आज भी अमेरिका और इजराइल वहीं खड़ा है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, और जब तक खामनेई है और तब तक उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। जी बिल्कुल जी। और अश्विनी श्रीवास्तव जो अभी यहाँ पर बात कही है संजय भारद्वाज सर ने, ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। मेरा सवाल इससे और आगे है, क्या ये लड़ाई और ज्यादा विध्वंसक होगी? क्योंकि 3 मेजर डेवलपमेंट हुई है। पहला, अयतुल्ला अली खामनेई का 21 दिन के बाद सामने आना, लेकिन चुप्पी के साथ सामने आना, बहुत कुछ वो बता रहा है। दूसरा, नेतन्याहू का अमेरिका जाना, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम बोल दिया है कि ईरान ने मना कर दिया है कि कोई भी उसकी न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण करे। हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, 2-3 बातें बहुत साफ है।
एक तो ये सच्चाई है कि ईरान ने अभी मन बना लिया कि उसने न्यूक्लियर हथियार बनाना ही है, और ये सच्चाई है कि कोई भी जो डैमेज हुआ है फोर्दो में या नतांज में, इफ्सान में, वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसको एक प्रकार दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है उसने एनरिच यूरेनियम शिफ्ट कर लिया, हो सकता कि उसके पास और भी न्यूक्लियर साइट थी, वहां से काम स्टार्ट कर देगा। तो एक बात तो यह सच्चाई है कि जो ईरान है अपने न्यूक्लियर जो बनाना का तरीका है, न्यूक्लियर वेपन वो बनाने की तरफ वो जाएगा, उसमें रुकने वाला नहीं है। इसीलिए उसने IAEA की जो टीम है उसको बाहर निकाल दिया। अब बात आती है कि जो अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे, क्या वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने तक के जो एक प्रकार अलाउ करेंगे? मुझे लगता है वो भी नहीं होगा। जब भी इजराइल को और अमेरिका को ये शक होगा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है, तो फिर दोबारा हमला होगा। ये याद रखो कि जो इस बार हमला किया था B-2 बम्बर GBU-57 फोर्दो में, उसकी वजह ये थी क्योंकि जो अंडरग्राउंड था वो 80 से 90 जो है मीटर था। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका ही उस पर हमला करेगा, इजराइल भी कर सकता है अगर वो ज्यादा डीप नहीं है। मगर ये सच्चाई है, आने वाले टाइम में ये सिचुएशन जो है सर, एक प्रकार एक कहावत कही जाती है, ये सिचुएशन जो है एक नया मोड़ लेगी। बिल्कुल। दो बातें क्लियर है, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेगा, इजराइल और अमेरिका इसको नहीं बनाने देंगे। अब आने वाले समय में क्या होगा, इंस्टेबिलिटी का दौर आएगा, लड़ाई बढ़ेगी। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल सर, शंका है, मैं आपसे और चर्चा करूंगी इस बारे में। कहावत कही जाती है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ईरान इसी मंशा पर काम कर रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।